बारामूला से यह खबर आपको दे रहे हैं जहां के नरबल से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद हुआ जिसे निष्क्रिय किया जा चुका है, जिसका पता चलते ही सुरक्षा बलों की कई टीमें बम स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची हैं। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। बम निरोधक दस्ते ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को कुछ दूर खाली जगह पर ले जाकर उसे डिफ्यूज किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हाईवे पर आईईडी कहां से आया, इसे किसने रखा, ये किसकी साजिश थी और निशाना कौन था, क्योंकि हाईवे पर आईईडी ब्लास्ट होने से बड़ी तबाही हो सकती है। सुरक्षा बलों की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल हाईवे पर यातायात को बहाल कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा बलों की टीम पूरे इलाके को खंगाल रही है। ये सुबह की खबर है जब बारामूला के नरबल में ये आईईडी बरामद हुआ, हाईवे के ठीक पास में, और सुरक्षा बलों को सूचित किया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस आईईडी को निष्क्रिय किया, इसे डिफ्यूज किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल नेशनल हाईवे आमोदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है, लेकिन ये सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। और बारामूला श्रीनगर हाईवे सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और यही कारण है सुबह शाम यहां पर बाकायदा पेट्रोलिंग भी होती है। और 26 जनवरी के आसपास इसी तरह से इसी हाईवे पर एक आईईडी बरामद हुआ था, जिसे सुरक्षा बलों ने फिर डिफ्यूज किया था। 2 महीने में ये दूसरी बड़ी घटना है आईईडी मिलने की जो इस हाईवे से सामने आई है। नाज़रीन, इस वक्त हम श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पे और सुबह सवेरे से ही यहाँ पे एक आईडी जैसी मुश्तबह शाई जो मिली है, उसके बाद जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया था। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज इस हाईवे पे इस वक्त लगी है। और क्योंकि इस वक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसको भी तलब किया गया है और इस जो आईडी जैसी यहाँ पे मुश्तबह शाई जो थी और उसको नाकारा बना दिया गया है। और यहाँ पे सुबह सवेरे की जो पेट्रोलिंग टीमें हैं उन्हें जब यहाँ पे ये मुश्तबह शाई मिली है और उसके बाद फ़ौरन यहाँ पे मुतल्ला किया गया है तमाम सिक्योरिटी एजेंसी को। आप देख सकते हैं स्नीपर डॉग्स जो हैं उनको यहाँ पे लाया गया है और इसके साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है तमाम मैन एंड मशीनरी यहाँ पे लाई गई है ताकि इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर किया जाए। और क्योंकि आम तौर पर हमने देखा है टेररिस्ट की कोशिश यही रहती है, क्योंकि ये श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे है और ट्रैफिक का सारा कंजक्शन यहाँ पे रहता है, और चाहे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, बारामूला डिस्ट्रिक्ट हो या और कोई डिस्ट्रिक्ट हो, और क्योंकि ज़्यादातर कंजक्शन ट्रैफिक की रहती है। और इसके बाद ही जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस फिलहाल ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया है और यहाँ पे जो बम डिस्पोजल स्क्वाड हैं उनको तलब किया गया है और कोशिश की गई है कि जो ये यहाँ पे सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट जो मिला है और उसको किस तरह डिस्ट्रॉय किया जाए। और फिलहाल यहाँ पे जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उनको तलब किया गया है और ये जो यहाँ पे आईईडी जैसी मुश्तबह शाई जो थी और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल नेशनल हाईवे से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो ये तस्वीरें आपने देखी और ये रिपोर्ट आपने देखी। ये आईडी हालांकि निष्क्रिय किया जा चुका है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईडी, जिसे निष्क्रिय किया जा चुका है। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं। अगर इस श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें, सामरिक दृष्टि से स्ट्रैटेजिक लोकेशन की अगर इसकी बात करें, तो सेना और सुरक्षा तैनाती के लिए एक तरह से ये लाइफलाइन माना जाता है। और क्योंकि एलओसी से बेहद करीब है, तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव जोन्स भी हैं। हाईवे से घुसपैठ रोधी ऑपरेशंस लगातार चलाए जाते हैं। निगरानी यानी कि पेट्रोलिंग इस हाईवे पर रेगुलर बेसिस पे होती है। मॉर्निंग इवनिंग में बाकायदा रेगुलर बेसिस पे पेट्रोलिंग होती है और उसके बावजूद भी समय समय पर यहाँ से इस तरह के आईडीज मिलना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाईवे पर ये आईईडी मिला, फिर वाहनों को रोका गया आमोदरफ्त के लिए, पूरी तरह से इस हाईवे को सील किया गया, बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया, उसके बाद एक शांत अकेली जगह पर आईईडी को डिफ्यूज किया गया। इससे पहले भी जनवरी के महीने में आपको याद होगा जब 26 जनवरी का मौका था, उससे पहले भी इसी हाईवे पर इसी तरह से आईईडी बरामद हुआ था। और क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इस हाईवे की बहुत ज्यादा है और यहाँ पर समय समय पर आईईडी मिलना ये अपने आप में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। मुनीर हुसैन हमारे सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुनीर, जैसे कि आपसे पहले भी बात हो रही थी, हालांकि अभी तो आईईडी को डिफ्यूज किया जा चुका है, जानकारियों के मुताबिक इस हाईवे को आमोदरफ्त के लिए भी खोल दिया गया है, नॉर्मल है ट्रैफिक यहाँ पर?
बिल्कुल आपने सही कहा है। जिस तरीके से ये आईडी जो है डिस्ट्रॉय करने के बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ट्रैफिक को रोक दिया गया था कुछ देर के लिए, तो अब इस ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है, नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो भी वापस निकल चुके हैं। जो उनके पास बम डिस्पोजल स्क्वाड जो था वो भी वापस निकले हैं, स्नीपर डॉग्स, वो सारी चीजें जो है अब नॉर्मलाइज हो गया है। और क्योंकि यही उन्होंने मुस्तैदी से काम करते हुए उस चीज को डिफ्यूज कर दिया है और जो आईडी जैसी मुश्तबा शाही थी, तो फिलहाल जो है यही है कि जो ट्रैफिक है श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पे उसको नॉर्मल कर दिया गया है। बिल्कुल मुनीर, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये आईडी मिला है और बार बार इस हाईवे पर आईडी मिलना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। इस हाईवे पर बाकायदा रेगुलर पेट्रोलिंग होती है यहाँ पर, क्योंकि एलओसी से बेहद करीब है ये इलाका और ऐसे में यहाँ पर लगातार तैनाती भी रहती है। उसके बावजूद भी क्या हम ये समझें कि उन नापाक हरकतों के चलते एक संदेश देने की कोशिश भी सीमा पार से, या फिर जो यहाँ पर शांति भंग करने के लिए जो दूत बैठे हुए हैं, जो तत्व बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश करते हैं, किसी तरह का मैसेज देने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, यह आपने सही कहा है। जिस तरीके से उस पार जो दहशतगर्द बैठे हैं उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि किस तरह से यहाँ कश्मीर के अंदर जो अमन है, चैन है, उसको किस तरह बेचैन बनाया जाए, उस तरह किसको रखना डाला जाए, उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है। और अब रही बात यहाँ पे जो आईडी जैसी मुश्तबा शाही है, उसमें हमेशा ये जो पेट्रोलिंग की बात आप कर रहे हैं, पेट्रोलिंग हमेशा सुबह रहती है इस नेशनल हाईवे पे। तो रात के दौरान या कोई ऐसा समय निकाल कर ऐसे जो दहशतगर्द जो है रखना डालने की कोशिश भी करते हैं, तो मगर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मुस्तैदी से काम करते हैं। बिल्कुल मुनीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा बल जो है, सुरक्षा फोर्सेस जो हैं, रक्षा फोर्सेस, वो मुस्तैदी से काम करते हैं और यही कारण है कि समय रहते इस तरह की कोशिशों को नाकाम बनाया जाता है। मुनीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।